तो कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो आज ये क्या लगा रखा है? आप सोच रहे होगे ऐसा कैप कैसे होता है? तो ये बहुत बड़ा सारा कैप है और इसके बारे में ही आज जो ब्लॉग में मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगी। इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या काम है। कुछ लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो इसको बहुत अच्छे से जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग जो है आप पूरा देखिएगा और उसमें इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। ये कितने का आया है, कैसे है, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। तो जो है साइज वगैरह कैसा होता है इसका, मतलब पूरी डिटेल जो है इसकी आपको दूंगी मैं। तो चलते हैं और आज का जो है ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं और सारी जो जानकारी है ना अच्छी अच्छी वो भी आप लोगों को देते हैं। तो चलिए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं करना है, तो इसको मैंने कैसे यूज़ किया है, कैसे इसको आप कर सकते हो और कितने का है, ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है, हम ऑनलाइन चीज़ देखते हैं और हमें लगता है कि ये चीज़ हम ले लें और फिर ये भी लगता है कि पता नहीं कैसे निकलेगी, क्योंकि कुछ चीज़ों की जो है गारंटी वगैरह नहीं होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चीज़ लेके ही पता लगता है। तो मैं इसको काफ़ी टाइम से देख रही थी, काफ़ी टाइम से मैंने सोचा और कार्ट में डाल दिया। फिर बाद में एक दिन ऐसे ही मन किया कि चलो लेके देखते हैं, रिस्क तो है ही है, कैसे निकलता है क्या है। तो रिव्यूज़ वगैरह भी इसके जो है मैंने देखे, कुछ अच्छे थे कुछ ख़राब थे। तो फिर मैंने ऑर्डर कर ही दिया, मैंने कहा कर देते हैं और देखते हैं। तो चलो बस मैंने ऑर्डर किया, इसको यूज़ किया, तो इसी के बारे में आप लोगों को भी बताऊंगी। पर हाँ, एक ही बात है कि पूरा जो है आप वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो पूरा देखिएगा और जो बेल आइकन वो बटन को आप जब दबाएंगे ना, तो उससे जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। दोस्तों आप लोगों को मैंने सबसे पहले जो है वीडियो स्टार्ट हुआ तो आपको बताया जो कैप खोल के, तो अब एक प्रोसेस दिखा रही हूँ कि मैंने इसको कैसे रिसीव किया। तो ये इसको मैंने जो है अमेजोन से ऑनलाइन परचेज किया है और अब इसकी जो पैकिंग है खोल के देखते हैं इसमें कैसा निकला, मतलब जो कैप है। तो क्योंकि ऐसा होता है कि हम हर बार कहीं बाहर नहीं जाना होता हमारा इस स्पा कराने के लिए या कुछ भी। तो इसको मैं काफी टाइम से जो है देख रही थी और इसके जो है रिव्यूज भी मैंने देखे। तो मैंने कहा फिर देखती हूँ, तो बहुत अच्छे रिव्यूज, कहीं अच्छे थे तो कहीं थोड़े कम थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है इसकी, क्यों ना एक बार मंगा के ट्राई करें। जिंदगी में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हम मतलब लेते हैं और सक्सेस नहीं होते, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो मेरा मन बार बार कर रहा था, क्योंकि मुझे जो है टॉवल से मैं लेती थी स्टीम। तो लगा कि ये बहुत इजी प्रोसेस है, तो इसको जो है मैंने सबसे पहले इसको जो खोला है, आप लोगों को भी इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगी और लास्ट में जो वीडियो का लास्ट में मैंने इसका जो है पूरा आप लोगों को खोल कर चेक करके भी बताऊंगी। तो चलते हैं, और मैंने ऑयल जो है बालों में खूब अच्छी तरह से कर लिया था और उसके बाद इसको ना यूज कैसे करना है पहले वही बताऊंगी और इसके बारे में बाकी जानकारी बाद में दूंगी। तो इस तरह से बालों को जो है ऊपर एक जूड़ा सा बना लेना है, हल्का हल्के बालों का। और उसके बाद क्या है, इसको सीधा नहीं यूज करना है, इस पे कॉटन का जो होता है ना, जैसे मैंने ये ले लिया, या बड़ा रुमाल हो आपके पास या कुछ इस तरह का कपड़ा हो, कॉटन का ही हो, सिंथेटिक नहीं हो। क्योंकि एक तो इसमें जो है ऑयल लगने का भी डर रहेगा और दूसरी बात क्या होता है कि अगर ज्यादा गर्म होता है, कैसे होता है, तो फिर मैंने भी ये चीज देखी थी कि इसको कॉटन के कपड़े के साथ ही यूज करना चाहिए। तो इस वजह से, क्योंकि मैं इसको ना फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, तो पूरी जानकारी नहीं होती है तब तक चीज उस तरह से यूज नहीं करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात ये है, जब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि गीले बालों में कभी नहीं इसको मतलब यूज नहीं करना है, क्योंकि ये बिजली से चलने वाली चीज है और गीले बालों में हो सकता है कुछ करंट वगैरह का इशू हो या कुछ भी हो। इसको गीले बालों में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो मैंने जब इसको यूज किया तो ऐसा लग रहा था जैसे आंखें बंद हो रही थी। 15 से 20 मिनट मैंने इसको यूज किया, एकदम बढ़िया से गर्म हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत रिलैक्स लग रहा था। तो मैंने फिर जब इसको निकाला, और निकालने के बाद इसमें जो बटन दिए हुए हैं वो ऑन ऑफ करने मतलब टेम्परेचर को कम ज्यादा करने के लिए। तो बहुत अच्छे से मैंने जैसे ये सोच रही थी कि इसको पता नहीं कैसा निकलेगा, उस हिसाब से ये बहुत अच्छा जो है निकला। तो बस मैंने सुबह सुबह जो है इसको यूज किया है। तो अभी जितना मैंने यूज किया है मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके जो है 20-25 मिनट, थोड़ा बालों को ठंडा होने के बाद ही हमें हेयर वॉश करना है। ऐसा नहीं है कि हमने कैप को उतार के रख दिया और तुरंत ही जाके धो लिया। तो बस मैंने करने के बाद जो है बालों को धो लिया है, शैम्पू कर लिया है अच्छे से। और उसके बाद, क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है और इस टाइम सर्दी भी बहुत ज्यादा है, चाहे कितना भी
कोई कोल्ड क्रीम यूज कर लो, कोई बॉडी लोशन यूज कर लो, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो वैसलीन जो हम यूज करते हैं ना, उससे अच्छा मॉइस्चराइजर है ही नहीं है कोई भी। तो मैं खूब ढेर सारी जो है ना हाथ पैरों में हो चाहे चेहरे पे हो, मैं अभी इस टाइम वैसलीन ही यूज कर रही हूँ। तो वैसलीन जो है पैरों में भी फायदा करती है और वैसे भी मॉइस्चर का बहुत अच्छा जो है काम करती है। तो उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा जो है सीरम लिया और बालों में हल्का हाथ जो है सीरम का लगा लिया। उसके बाद आज देखते हैं कि जब बालों को हमने थोड़ा सा ज्यादा ड्राई तो नहीं करना है, क्योंकि सीरम जब लगाते हैं तो हल्की नमी बालों में ही यूज करते हैं। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन हाँ ये अपनी केयर करनी भी जरूरी होती है। और बालों में तो अक्सर सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिस दिन हमें हेयर वॉश करना होता है उस दिन सूखने में भी दिक्कत होती है, और दिन इतने छोटे होते हैं कि हम प्रॉपर टाइम जो है नहीं दे पाते हैं। तो मैं रात को जो है ऑयल लगा के मतलब रखती हूँ, और सुबह में फिर हेयर वॉश करना हो जाता है। और कलर वगैरह जिस दिन करना हो उस दिन तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि 2 बार तो हेयर वॉश करना पॉसिबल नहीं होता है। तो बस मैंने जो है बालों को कंघी कर लिए। लेकिन मुझे जो एक डाउट था ये कैप का मैंने मंगवाया, तो मुझे वो डाउट तो क्लियर हो गया। काफी अच्छे से हीट हो रहा था, काफी अच्छे से मतलब बालों में जो है स्टीम करी है, जैसे आज यूज करा है उसके बाद। तो मुझे लग रहा है, और सर्दियों में तो खास करके बहुत आराम मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि निकालूं नहीं। तो फिर इसकी कॉस्ट जो है और इसका पूरा जो प्रोसेस वो बताऊंगी मैं आगे। तो बस करने के बाद जो है मैंने वैसलीन जो पैरों में भी इतनी उंगलियां ना ऐसी सूज जाती हैं, और जबकि हमेशा सॉक्स पहन के रखते हैं फिर भी स्वेलिंग भी हो गई, और उनमें फिर खुजली भी होती है। तो आज मैं कोशिश करूंगी या तो गर्म पानी में, 3-4 दिन पहले भी मैंने गर्म पानी से जो है सिकाई की थी, तो काफी रिलैक्स जो है मिला है। इन दिनों में थोड़ी प्रॉब्लम तो देखो होती है, क्योंकि फर्श आजकल जो है ना टाइल्स वाले हैं, पत्थर वाले हैं, तो चाहे सॉक्स पहने या कुछ भी, तो पैरों में जो है ठंड बहुत ज्यादा लगती भी है, और वो फिर वो उंगलियां वगैरह भी सूज जाती हैं। तो बस मैंने इनमें भी वैसलीन लगा लिया और जो है सॉक्स पहन लिए, क्योंकि सारा दिन फिर जब हम काम करते हैं तो फिर अपने लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। तो सुबह सुबह का जो 15 से 20 मिनट होते हैं तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि दिन छोटे हैं तो क्या हुआ, भाई काम तो सारे ही करने हैं। और जब जिस दिन धूप निकल आती है उस दिन हमें सबसे ज्यादा कपड़ों की चिंता रहती है, कि हमें कपड़े धोने भी हैं, और पॉसिबल हो उनको सुखा के जो सूख जाए तो उनको फोल्ड करके भी रखनी है। क्योंकि मोटे कपड़े होते हैं हम ड्रायर तो कर देते हैं, लेकिन ड्राइड के बाद भी हमें थोड़ी सी जो है अगर धूप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन धूप प्रॉपर अभी इस टाइम पे निकल नहीं रही है। कभी निकलती है तो थोड़ा अच्छा लगता है, पर जल्दी ही जो है कोहरा भी पड़ने लग जाता है। तो बस ये सारे काम करने के बाद मैंने जो है अपने लिए चाय बनने इधर रख दी है। और चाय बनने के साथ साथ जो है, क्योंकि एक सबसे बड़ी जो बात होती है ना कि बच्चे होते हैं तो फिर रहता है कि हाँ क्या बनाना है, और बच्चों का सबसे बड़ा काम होता है कि उनको खाना भी कुछ नहीं होता, बताना भी नहीं होता है, अगर हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। तो बस मैं पहले चाय पी के और फिर उसके बाद लगूंगी मुझे और भी काम तो छोटे मोटे जो करने हैं। तो वीडियो में आप लोगों को भी दिखाऊंगी, मैं कुछ एक दो डीआईवाई भी करने की बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे जरूरत है उस चीज की। तो आई होप आप लोगों को जो है शायद पसंद आएगा। बस ये ऑर्गेनाइजर मैंने बनाए थे तो ये मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ये जो ब्रश मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सिलिकॉन ब्रश है। तो ये ब्रश को कभी ऐसे यूज करते हैं, यूज करने के बाद हम कभी स्टैंड में रख देते हैं, कभी कहीं रख देते हैं, फिर इसको वॉश करना पड़ता है। अगर ऐसे ही रख देते हैं तो गंदा हो जाता है। मैं बहुत परेशान हो रही थी। ब्रश वाला बॉटल मैंने नहीं मंगवाया था, तो फिर मैंने सोचा कोई जुगाड़ करते हैं, क्योंकि ये ब्रश जो है मैं यूज करती हूँ, और ऐसा भी नहीं होता कि बस एक बार यूज किया तुरंत रख दिया। तो मैं ऐसा कुछ सोल्यूशन चाह रही थी कि मैं यूज करूं और ऐसे ही इसको रख दूं। तो इस बोतल से फिर मुझे आइडिया आया कि जो कॉफी वाली बोतल होती है ना, वो सबके यहाँ पे खाली होती है और अच्छा ग्लास उनका होता है। तो बस वही आया दिमाग में, तो मैंने उसको जो है इसका जो कैप है उसका साइज ले रही थी, कि इस ब्रश को मैं इस तरह से जो जो हमारे कंटेनर दूसरे वाले हैं ना घी वाले, इस तरह से कोई ऐसा काम हो जाए कि ये मेरा वही हल हो जाए कि मुझे खरीदना भी ना पड़े। तो बस मैंने इसमें ब्रश के साइज का जो है एक निशान लगा दिया है, आपको दिख रहा होगा। और निशान लगाने के बाद मैंने एक पेचकस गरम कर लिया था, क्योंकि घर के जुगाड़ तो घर जैसे ही होते हैं। लेकिन हमारे ये जुगाड़ भी बहुत काम आते हैं, मैंने कई चीजें ऐसी बनाई हैं जो मेरे बहुत काम आ रही हैं। तो बस मैंने इसको जो है पेचकस से इतना इतना
इसमें जो है एक कट कर दिया है, ये इतना कट कर दिया है, पर मुझे लग रहा है अभी मैं डाल के देखूंगी इसमें, अगर हाँ थोड़ा सा ये छोटा है तो मैं इसको उतना ही साइज का जो है कर लूंगी, और करने के बाद जो है मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये कितना बढ़िया जो है ना ब्रश के साथ जो बॉटल तैयार हो गई है बनके। तो हाँ ये है, इसका जब कैप खोलेंगे तो कम से कम एक बार तो मुझे दिक्कत ये नहीं आएगी ना कि कैप खोल के और डाल दिया, पर बार बार धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या इस तरह से जो है मैंने इसको बॉटल में लगा दिया। अब इसको क्या है, जब हम इस तरह से इसको ढक्कन बंद कर दिया मैंने और बॉटल को बिल्कुल साफ कर दिया, और ये इस तरह से हमारा जो है एक ऑर्गेनाइजर डीआईवाई कुछ भी कह सकते हो आप, और मुझे तो बहुत काम आने वाली है। तो बस इसमें मैंने जो है ऑयल रख दिया है, या मैं रिफाइंड नहीं यूज करती हूँ, तो मैं ऑयल यूज करती हूँ सरसों का, तो मैंने जैसे इसमें रख दिया है, घी वाला मेरे पास अलग है। तो ये बहुत अच्छा, मतलब मुझे तो बहुत काम आने वाला है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जुगाड़ आप लोगों को कैसी लगी, बिना पैसे की जुगाड़ है, क्योंकि कॉफी की बोतल बहुत सारी जो है खाली हो जाती। तो इसमें इसमें बस थोड़ा डिजाइन का फर्क लग रहा है, काम का कोई फर्क नहीं है। तो मुझे लेना भी नहीं पड़ा और मेरा काम जो है चल गया। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सी चीजें ऐसी होती है, जैसे ये छोटी सी मटकी है, अब क्या होता है खुले जो चेंज होती है, हम सब्जी वगैरह लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, अच्छा हस्बैंड भी है उनके पास होते हैं, बच्चे दे देते हैं मम्मी आप ये रखो, तो क्योंकि पॉकेटों में रखने में दिक्कत होती है, तो मैं इस छोटी सी मटकी में रख के और मैं किचन में ही रखती हूँ, जिससे कि मुझे कभी जरूरत पड़ती सब्जी वब्जी के लिए तो यहीं से ले लिया, या और भी काम आते हैं तो खुले पैसे में रख देती हूँ। तो आज बेडशीट भी मुझे बदलनी थी, और क्योंकि सर्दी इतनी हो रही है कि मन मतलब धुलने का भी नहीं रहता है, ये लगता है कि गंदी नहीं है तो थोड़े दिन चलो और 2 दिन निकाल देते हैं। पर आज जो है बस मैंने ये तो पिल्लो कवर वगैरह ये भी निकाल के और जो है बेडशीट को चेंज कर देना है, तो एक एक करके जो है हम काम करते जाते हैं। और फिर खाना भी बनाना है अभी मुझे, तो पहले मैं ये वाले काम जो है निपटा दूं, क्योंकि ये अगर हम नहीं थोड़ा सा आलस कर जाते हैं ना तो फिर रह ही जाता है काम, तो इसलिए फिर ये रहता है कि हम एक बार में जब लग जाए तो फिर प्रॉपर पूरा काम निपटा के ही बैठे। अगर बैठ जाएंगे ना तो फिर आलस आ जाएगा, क्योंकि इन दिनों में रजाइयों में से निकलना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, और चाय वाय भी कई बार हो जाती है। तो बस ये सारे काम जो है मैंने करने के बाद में खाना बनाने स्टार्ट कर दिया है। तो खाने की आय सभी के घर में ये प्रॉब्लम होती होगी मुझे लगता है, बताता भी कोई नहीं है कि क्या बनाए, और अगर अपनी मर्जी से बना लो तो खाने में ये नहीं खाना वो नहीं खाना, खाने की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सबको मतलब बता दें तो हमें समझ में आती है ना कि अगर सब्जी हमें लेनी है तो हम ये पूछते हैं, क्या ले ले, कोई नहीं बताता कि क्या सब्जी लेनी है। तो बस पहले तो बनाने का ये रहता है कि पहले ही प्लानिंग करनी पड़ती है कि मुझे कल क्या बनाना है या सुबह क्या बनाना है, तो बनने में फिर टाइम नहीं लगता, हमें प्लानिंग करने में जो है टाइम लगता है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो बच्चों को पसंद नहीं है, कुछ बच्चों के पापा को पसंद नहीं है, कुछ तो ऐसे करके हर फैमिली में यही रहती है। लेकिन बड़े लोग तो जो भी होता है खा लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं, खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो बस आज फिर मैंने सोयाबीन की बड़ी और आलू जो है यही सब्जी थी तो मैंने बना ली, और बस मैं खाना जो है मेरा बन गया है, इनको खाने के लिए मैंने थाली दे दी है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसकी जो है ये बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी निकली है, कपड़ा इसका बहुत अच्छा है, बस इसको गीले वालों में आप बिल्कुल मत यूज करना। इसमें जिप लगी हुई है, मैंने थोड़ा सा खोला, ज्यादा खोलने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगी कि इसके अंदर स्टीम कैसे बनती है, होगा कुछ अंदर प्रोसेस ज्यादा नहीं की, लेकिन हाँ वायर वगैरह अच्छी है, तो कपड़ा जो है क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो आप इसको परचेस कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगी लिंक दे दूंगी आपको, तो आप खरीद सकते हो, और इससे जो है स्पा बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइस थैंक यू, बाय।